हाय, गुड मॉर्निंग। यस, कुछ होमवर्क था? आई थिंक चैप्टर तो हमने खत्म कर दिया था। कोई क्वेश्चन ऐसा मैंने बोला था क्लास में? डिस्कशन होने वाला है। एक सेकंड ना, एक सेकंड लिए कैमरा ऑफ हो रहा है। हाँ भाई, डिस्कशन बोला था। डिस्कशन में क्या क्या बोला था? एक्सरसाइज 1, राइट? एक्सरसाइज 1A 1B। ओके, निकालो। एक्सरसाइज 1A निकालो। इन चैप्टर एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके, राइट? क्यों भाई, इन चैप्टर एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं ना? यस सर। एक्सरसाइज 1A मॉडिफाइड में एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 2 थीटा बाय 3 इक्वल टू √3। सेम है क्या? यस सर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यस सर। फिफ्थ सर फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहे हो? यस सर। अरे फर्स्ट क्यों पूछ रहा है बेटा? फर्स्ट में तो tan 2 थीटा बाय 3, ये √3 है ना? √3 को मैं tan पाई बाय 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 2 थीटा बाय 3 n पाई प्लस पाई बाय 3 आएगा। 3 by 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3n पाई बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2 सॉरी प्लस पाई बाय 2 बन जाएगा। n लॉग बाय, इसमें क्या हो गया? मतलब ये मुझे समझ नहीं आया। ये क्यों पूछा आपने? इसमें क्या लग रहा है? वो सी को 10 बाय 3 बोलते हैं, आपको नहीं आता? या फिर 10 का फॉर्मूला नहीं आता, n पाई प्लस अल्फा? मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन था। तुम्हें डिफिकल्ट लगा क्या बहुत ज्यादा? सॉरी टैन नहीं देखा मैंने। ये वापस बोलो, क्या क्या नहीं आया इसमें? कि मुझे रीजन पता करना है कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, ताकि हम उसके ऊपर वर्क कर सकें। इट इज परफेक्टली फाइन अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आया तो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। बट क्यों नहीं आया ये हमें पता करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ना। तो या तो तुमने वो चारों फॉर्मूले पढ़े नहीं एक्सरसाइज करने से पहले ना, क्योंकि वो चारों फॉर्मूले में ये थर्ड वाला फॉर्मूला डायरेक्ट था, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, राइट? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, राइट? इसमें तो मेरे हिसाब से कुछ था नहीं, बट फिर भी अगर तुम्हें किस रीजन से नहीं आ रहा, वो रीजन मुझे पता करना है कि तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद था, तुमने फॉर्मूला नहीं देखा है ना, या फिर फॉर्मूला याद था, मैंने n पाई प्लस पाई बाय 3 किया, खाली सिली मिस्टेक ये किया कि वो 2 और 3 उधर सब्स्टिट्यूट नहीं किया। अच्छा, इसको इधर तो मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया? कंफ्यूज हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई नहीं किया ऐसे? हाँ भूल गया। ठीक है, चलो ओके। हाँ, किसी ने पूछा इज इट फाइन अगर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं? हाँ चलेगा ना, इट्स फाइन। ऐसा होता है कई बार, अप्लाइड पार्ट जो रहता है उसमें प्रॉब्लम आती है ना, तो कोई बात नहीं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पर अपनी तरफ से 100% अटेम्प्ट जरूर करना है ना। ऐसा ना हो कि तुमने बस एक बार अटेम्प्ट किया और तुम मेरे पास आ गए कि सर मुझे तो आया नहीं।
कि क्यों नहीं आया भाई, यस सर पता नहीं क्यों नहीं आया ना, ये नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस स्टेप पे फाइनली अटके हो, उस स्टेप के बाद से हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 sin x प्लस tan x इक्वल टू 0। अच्छा, tan x को क्या मैं sin अपॉन cos बोल सकता हूँ? क्या आएगा sin x अपॉन cos x इक्वल टू 0। इन दोनों में से sin x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 2 प्लस 1 अपॉन cos x इक्वल टू 0, राइट। ओके, सो यहाँ से आइदर sin x इक्वल टू 0 और 2 प्लस 1 अपॉन cos x इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अगर sin x इक्वल टू 0 है तो क्या मैं यहाँ से x इक्वल टू n पाई बोल दूं, राइट। और 2 प्लस cos x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, cos x की वैल्यू माइनस हाफ, राइट। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 ना, ये हमने बताया था क्लास के अंदर कि इसको cos 2 पाई बाय 3 लिखते हैं, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, n पाई और 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। इसको चाहो तो 3n प्लस माइनस 1 टाइम्स 2 पाई बाय 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा भी चलेगा। वेर लॉग इन दोनों में कई बार वेरिएबल अलग अलग दिए होते हैं, जैसे यहाँ दिए हुए है ना, यहाँ पे इसको n पाई उसको 3k प्लस माइनस 1 पाई बनाना है, प्लस माइनस 2 पाई। यहाँ पे k यूज किया है, यहाँ पे n यूज किया है, दोनों अलग अलग भी चलेंगे, दोनों सेम भी चलेंगे। ओके, फिफ्थ में तो सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2 cos x minus 1 into 3 plus 2 cos x equal to 0 in the interval x belong to 0 to 2 pi ना। तो पहला तो यहाँ से मिला x cos x equal to 1/2 यहाँ से, और यहाँ से मिलेगा cos x equal to minus 2/2। ये तो रिजेक्ट हो गया, cos x equal to minus 2/2 रिजेक्ट, क्यों, रीजन कोई बताएगा? cos x equal to minus 3/2 क्यों रिजेक्ट हुआ? cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है ना, और ये -1 से छोटा आ गया, तो cos की मिनिमम वैल्यू से छोटा आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं, राइट। इसकी बात करते हैं, x इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 मिलेगा, where n belong to i है। अब हमें 0 से 2 पाई के बीच का सॉल्यूशन निकालना है, तो 0 से 2 पाई में एक तो पाई बाय 3 आएगा, एक 2 पाई माइनस पाई बाय 3 6 माइनस 1 5 पाई बाय 3, राइट। तो 0 से 2 पाई के बीच में दो सॉल्यूशन आएंगे, एक आएगा 5 बाय 3, दूसरा आएगा 5 पाई बाय 3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ सर हाँ अभी 6 में कैसे है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, तो Correct. मतलब उसमें cos थीटा इक्वल टू 1 का फॉर्मूला लगाना है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगाने का फॉर्मूला उसमें? ओके, अब यहाँ पे तो स्क्वायर है ना बेटा, तो स्क्वायर है तो cos थीटा इक्वल टू 1 का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, उस केस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगाएंगे ना, हाँ सर, क्योंकि तो मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, तो cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसको मैं cos स्क्वायर 0 बोल सकता हूँ, तो थीटा विल इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 0 आएगा, है ना। और अगर तुम नॉर्मल वैसे करना चाहते हो स्क्वायर रूट लेके ऑल्टरनेटिवली, तो देखो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, तो इसको लिख सकते हो तुम लोग cos थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस 1, राइट। यस, तो इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो cos थीटा इक्वल टू 1 के लिए, या फिर cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 के लिए। इससे आंसर आएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई, इससे आंसर आएगा थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई ना। अब इन दोनों का यूनियन देखते हैं ना, ये इवन पाई है ऑड पाई है, तो क्या मैं दोनों के यूनियन को n पाई लिख दूं, ऑल पाइज। यस सर, इसमें इवन भी आ रहे हैं ऑड भी आ रहे हैं, राइट। यस सर। और सर ऐसा हुआ तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1, तो उसमें cos थीटा इक्वल टू 1 का आएगा ना? उस केस में 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0 आएगा, तो थीटा हाँ इक्वल टू n पाई आ जाएगा, ठीक है। यस सर। नहीं, ऑडियो सीम्स टू बी इको, मेरी ऑडियो इको आ रही है दिशा, या वो बच्चे की, एक एक बच्चा जो बोल रहा है ना, तो उसका इको आ रहा है, मेरे एंड से भी इको आ रहा है क्या, किसी को आ रहा है इको हो रहा है मेरे एंड से? नहीं ना। सेवेंथ, एट्थ, यस सर। एट्थ लिखा है tan थीटा
plus tan 4 theta plus tan 7 theta equal to tan theta plus tan 4 theta into tan 7 theta. अच्छा, हमने ये पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री 1 में ना, कि a plus b plus c अगर n पाई हो तो tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c होता है. पढ़ा है? कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ी है? यस सर. ओके, सो यहाँ देखो tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c आ रहा है. इसका मतलब थीटा प्लस 4 थीटा a प्लस b प्लस c ये n पाई होना चाहिए, राइट? यहाँ से 7 plus 4 11 plus 1 12 theta should be equal to n pi. So theta should be equal to n pi by 12, right? n belong to i. अच्छा, अब हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि tan जो होता है वो हर जगह डिफाइन नहीं होता है, नहीं होता है ना? tan कुछ जगह अनडिफाइंड होता है, तो उसके लिए यहाँ से देखो थीटा, इसकी वजह से क्या नहीं आना चाहिए, 2n plus 1 pi by 2 नहीं आना चाहिए. इस वाले की जगह से वजह से 4 थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2, है ना? और इसकी वजह से 7 थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2. थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n plus 1 pi by 8. यहाँ पे थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n plus 1 pi by 40, राइट? ये ठीक है? ओके, सो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे n पाई बाय 12 में जब जब n जो है वो 6 का ऑड मल्टीपल बनेगा, जब जब n 6 का ऑड मल्टीपल बनता है ना, जैसे सपोज हम 6 into 3 की बात करते हैं ना, 18 बना ना, तो 18 या 6 बना लो, 6 बना लो, 6 पाई बाय 12 पाई बाय 2 बन जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए, राइट? 6 into 3 into पाई बाय 12 क्या हो जाएगा, 18 पाई बाय 12, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 पाई बाय 2, वो भी नहीं चाहिए ना. एंड सो 6 into 5 पाई बाय 12, तो वो 5 पाई बाय 2 बन जाएगा. 6 into 6 7 पाई बाय 12, वो 7 पाई बाय 2 बन जाएगा, एंड सो. तो वो सारी वैल्यूज हमें नहीं चाहिए ना. तो जब जब n 6 का ऑड मल्टीपल बन रहा है तो वो वैल्यूज क्या हो रही है, पाई बाय 2 में कन्वर्ट हो रही है. अच्छा, ये कभी पाई बाय 2 तो कन्वर्ट होगा नहीं, ना ही कभी पाई बाय 40 में कन्वर्ट होगा, तो इसकी और इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बट पाई बाय 2 में कन्वर्ट हो जाता है जब जब n जो है वो 6 का क्या बन रहा है, ऑड मल्टीपल बन रहा है, राइट? तो हमें आंसर फाइंड लिखना पड़ेगा ऐसे, थीटा इक्वल टू n पाई बाय 12 where n belong to odd integer and n should not be equal to odd multiple of 6, right? Where k belong to i. तो हमारा आंसर ऐसा कुछ हो. देखो क्या ये समझ में आ रहा है? अब ये हमने लास्ट वाले पार्ट में से ये चीजें माइनस क्यों की है, ये n नॉट इक्वल टू क्यों लिखा है, क्या इसका रीजन सबको क्लियर है, या कोई है जिसको अभी रीजन क्लियर नहीं है इसके वाला? सर एक बार फिर से बताइए ना. सर ये मेंस बुकलेट का है, क्या बेटा? ये सब मेंस बुकलेट का है, ये सब मेंस बुकलेट का है, ये सब यार एक कि एडवांस बुकलेट में अलग सम है. सुमेर, सर, आपकी मेंस आवाज में एक्चुअली इको कर रही है बहुत, तो या तो आप चैट पे भेजो, अदरवाइज एक बार आपको देखना पड़ेगा, आपके माइक में इको की साउंड आ रही है बहुत ज्यादा यहाँ पे. हाँ, ये हमने एक्सरसाइज Okay, 1 sir. में से दे रहे हैं. हाँ, एक बार मेंस बुकलेट पे से एक्सरसाइज 1 निकालो तुम्हारी. मेंस बुकलेट में भी एक्सरसाइज 1 होगी ना, है कि नहीं है? सर एक्सरसाइज 1 है, पर दूसरा क्वेश्चन है 8 वाला. जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2. ओके, फिर आई थिंक मेरे पास बुकलेट चेंज सर एडवांस में भी वही है सर. ओके ओके, ठीक है ठीक है. फिर इसका मतलब ये क्वेश्चन पुरानी बुकलेट में से है. मैं एक सेकंड रुको, नई बुकलेट का सॉफ्ट कॉपी लेता हूँ, एक मिनट रुको.
8th क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू मेरे पास काफी पुरानी बुक है ये तो क्वेश्चन में क्लास में नहीं किया था cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू वाला क्वेश्चन में क्लास में किया था cos थीटा इक्वल टू 1 and cos 2 theta equal to 1 this is the only solution theta equal to 2n pi फिर यहाँ से आया था 2 theta equal to 2n pi और theta equal to n pi तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो theta equal to 2n pi आ जाएगा राइट इक्वेशन क्लास में किया था ना हमने नहीं आया नहीं सर ये आया था हम लोग का 9th बोला था मैंने हाँ बोला था 9 समझ नहीं आया था इसके लिए 9 से हम पूछना है हाँ तो ये आया था हमको अगर 9th बोल दिया आपने इसके मैंने हाँ बोला था फिर वापस बोलो हमको जो 9 से भी ना जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सैटिस्फाइंग इक्वेशन sin स्क्वायर थीटा minus 2 cos थीटा plus 1/4 इक्वल टू यही है ना हाँ सर ये डाउट है ना sin स्क्वायर थीटा minus 2 cos थीटा plus 1/4 इक्वल टू तो यहाँ पे इसको लिख दिया 4 sin स्क्वायर थीटा minus 8 cos थीटा plus 1 इक्वल टू अब देखो sin स्क्वायर थीटा को 1 minus cos स्क्वायर लिखते हैं तो 4 minus 4 cos स्क्वायर थीटा minus 8 cos थीटा plus 1 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा plus 8 cos थीटा minus 5 इक्वल टू 0 राइट अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या 2 cos थीटा 2 cos theta yes equal to 0 so cos theta की वैल्यू आएगी या तो -5/2 या फिर 1/2 ये तो रिजेक्ट हो गई क्योंकि माइनस वाला छोटा है ना यहाँ से क्या मिलेगा 2n pi plus minus pi by 3 where n not y ये हमारा आंसर क्लियर यस सर 10th पूछना है सर 10 में फैक्टराइज ही करना है ना हाँ 10 में फैक्टराइज करना है करते हैं इसने पूछा है चैट पे 10th का टेंथ में लिखा है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 10 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 10 थीटा की वैल्यू क्या आएगी -√3 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 प्लस 4 डिवाइड बाय ये आएगा -√3 प्लस -2 तो 10 थीटा की दो वैल्यू आएगी एक आया 2 -√3 दूसरा आएगा -2 माइनस ऑफ 2 प्लस √3 ठीक है अच्छा 2 -√3 किसकी वैल्यू होती है 5/12 की 10 5/12 होता है राइट थीटा इक्वल टू आ जाएगा n pi प्लस 5/12 और n log pi राइट और tan थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस √3 राइट तो 2 प्लस √3 इसकी वैल्यू होती है minus of tan 5 pi/20 right so theta equal to n pi minus 5 pi/20 आ गया राइट अब इन दोनों का यूनियन देखना है ना तो इन दोनों का यूनियन रखते हैं 12n plus 1 है ये 12n minus 5 है ना तो दोनों को मिला के 6n plus 1 लिख सकते हैं theta equal to 6n plus 1 pi/12 ध्यान से देखो n equal to 1 पे 0 पे क्या आएगा pi/12 आएगा यहाँ पे n equal to 0 pi/12 आएगा n equal to 1 पे क्या आएगा 13 pi/12 राइट यहाँ पे n equal to 1 पे कितना आएगा 7 pi/12 n equal to 1 पे क्या आएगा 7 pi/12 एंड सो तो इसकी सारी वैल्यूज और इसकी सारी वैल्यूज दोनों को मिला के ये आएगा 6n plus 1 pi/12 ये हमारा आंसर 11th यस सर 12th sir 12th हाँ 11th and 12th 11th guy if alpha is the root of 25 cos square theta plus 5 cos theta minus 12 equal to 0 हाँ बेटा 10th सम में वो फर्स्ट स्टेप समझ नहीं आया 10 स्क्वायर का आपने वो नीचे 10 ये वाला ये स्टेप हाँ सर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा -b plus minus root b square minus 4ac upon 2a ओके सर थैंक यू
25 cos square theta plus 5 cos theta minus 12 equal to 0. तो इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या बनेंगे भाई फैक्टर्स इसके? cos थीटा की वैल्यू आएगी -4/5 और cos थीटा की वैल्यू आएगी 3/5. अब ध्यान दो, हमें थीटा जो दिया हुआ, अल्फा जो दिया हुआ है वो π/2 से पाई के बीच में है. तो π/2 से पाई के बीच में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव आती है पॉजिटिव आती है? नेगेटिव नेगेटिव आती है. तो इसका मतलब ये तो वैल्यू आएगी नहीं. तो इसका मतलब cos अल्फा क्या आएगा? -4 है. अच्छा, ट्रायंगल अगर बनाया हमने यहाँ से, ये सपोज अल्फा है, ये 4 है, ये 5 है, 3 है ना, तो साइन अल्फा क्या आएगा? 3 आएगा. अच्छा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा साइन अल्फा? पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट? तो हमसे पूछा गया है sin 2 अल्फा which is equal to 2 sin alpha into cos alpha. तो 2 into sin alpha 3/5 cos alpha -4/5, तो -24/25. yes, ठीक है. 12 13 यस सर. 13 and 14 सर. सर 12th भी है. 12. General solution of the equations cos x plus sec x equal to 2. cos और sec का सम जो है वो 2 आ रहा है. तो sec को 1/cos लिख दो, आ जाएगा आंसर. नहीं, cos x plus sec x equal to, sec को 1/cos लिख दिया, ठीक है. ये आएगा 1/cos x equal to 2. ये बन जाएगा cos square x plus 1 equal to 2 cos x. तो ये बन जाएगा cos square x minus 2 cos x plus 1 equal to 0. ये आ जाएगा cos x minus 1 whole square equal to 0 और cos x equal to 1, राइट? अगर cos x 1 है तो x equal to क्या आ जाएगा? 2n पर आ जाएगा. ये आंसर, ठीक है सर. हाँ. सर इसमें से लिख सकते हैं अपन की cos x equal to 1 and sec x equal to 1 और फिर sec x को cos x करके सॉल्व, दोनों 1 1 है तो. ओके, ये अपन कब लगाते हैं? जब दोनों जगह cos होता है ना. अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है लगाने में कि अगर सपोज cos की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो sec की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है ना? नहीं हो सकती क्या? हो सकती है. तो फिर यहाँ पे तो cos हाफ और sec 3/2 भी चलेगा ना. हाँ सर, क्योंकि मैंने वो वहाँ पे हम लोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि cos और cos जो होता है दोनों अगर 1 से छोटा होता है तो अगर cos की वैल्यू सपोज मैंने 1 से छोटी कर दी तो दूसरे वाले cos की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, राइट? यस सर. इसलिए हम ये कंसेप्ट लगा पाते हैं. क्लियर? यस सर. समझ में आया क्या? हाँ सर. ओके, 13 यस सर. 13 and 14. टीम लिखा है tan theta equal to √3 and cos sec theta equal to -2/√3. तो tan theta equal to √3 मतलब क्या आएगा? theta equal to n pi plus pi/3 and ये क्या आएगा? sin theta equal to -√3/2. तो यहाँ से ये होता है sin of -pi/3, राइट? This will be n pi plus -1 to the power n into -pi/3, right? अब end का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरसेक्शन. तो हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेना है, राइट? तो अब जरा ध्यान से देखना ना, इसमें से वैल्यू रखी तो क्या क्या वैल्यू आएंगी? pi/3 आएगा, 4 pi/3 आएगा, 7 pi/3 आएगा, 10 pi/3 आएगा, 3 रखेंगे तो 3, 9 + 4 रखेंगे तो 13 pi/3 आएगा एंड सो ऑन. इसमें से वैल्यूज देखो क्या क्या आएंगी. 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे क्या आएगा? -pi/3. 1 रखेंगे तो पाई प्लस pi/3, 4 pi/3, ठीक है. 2 रखेंगे तो 2 pi minus pi/3, 5 pi/3. 3 रखेंगे तो 10 pi/3 एंड सो ऑन, राइट? तो कॉमन वैल्यूज कौन सी आ रही है? 4 pi/3, 10 pi/3, अगला आएगा 16 pi/3 एंड सो ऑन, राइट? तो यहाँ पे अगर देखो तो 4 pi/3, 10 pi/3, 16 pi/3, 22 pi/3 एंड सो ऑन.
ये सारे हमारे पास आंसर्स आएंगे। अब इन आंसर्स के लिए जनरल टर्म निकालना है, राइट? आंसर्स के लिए जनरल टर्म निकालना है। तो क्या मैं इन सबको इसको हो सकता हूँ 4π/3 ना, इसको हो सकता हूँ या 2π + 4π/3 चलेगा? ऐसे ये 4π + 4π/3, ऐसे ये 6π + 4π/3, राइट? तो इफेक्टिवली ये 2nπ + 4π/3 आ गया क्या? ये हमारा आंसर, ठीक है? इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ओके 14। Yes, sir. Okay, 14 में क्या? तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin square theta into sec theta, sin square theta into sec theta plus √3 tan theta equal to 0, right? तो इसको बोल सकते हैं sin square theta upon cos theta plus √3 tan theta equal to 0, right? sin upon cos को एक tan theta बोलते हैं ना, एक क्या बचेगा? sin theta बचेगा, राइट? प्लस √3 tan theta equal to 0। अगर हम tan theta को कॉमन ले लें क्या बचेगा? sin theta plus √3 equal to 0। तो either tan theta equal to 0 और sin theta equal to -, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस से छोटी वैल्यू, राइट? tan theta equal to 0 से क्या मिलेगा? theta equal to nπ मिलेगा, राइट? ये हमारा आंसर 15। सर 15 sir. डाउट है खाली मेथड चेक करने का मेरा, राइट है कि रॉन्ग है? 3 times sec square theta plus tan square theta equal to कितना दिया है? 5 है ना। अब sec को 1 plus tan square बोल सकते हैं, राइट? tan square plus tan square 2 tan square theta हो जाएगा, राइट? ये 1 plus है, 3 को उधर भेज दो तो ये 5/3 बनेगा। So 2 tan square theta equal to 5/3 minus 1 मतलब 2/3, right? So tan square theta equal to 1/3। अच्छा इसको मैं tan square 5/6 बोल दूं तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? nπ plus minus 5/6 आ जाएगी, n belong to y, है ना? ठीक है। 16 17 The 16. ओके 16 देखो, 16 लिखा हुआ है 2 cot square theta equal to cos square theta, 2 cot square theta। ये सेम होगा ना बेटा, इसकी तरह कर लोगे क्या आगे? इसको 1 plus cot square theta लिखना, ठीक है? तो ये cot square theta equal to 1 आएगा या फिर tan square theta equal to 1 आएगा, राइट? तो theta equal to nπ plus minus π/4 मिल जाएगा, ठीक है? 17 यस सर 17 and 18। Yes, sir. 17 लिखा हुआ है 2 cos square x plus 3 sin x minus 3 equal to 0, राइट? अब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है इसमें ना, यहाँ पे इसको पहले मैंने 1 minus sin square x नोट किया तो 2 minus 2 sin square x plus 3 sin x minus 3 equal to 0। तो ये बन जाएगा 2 sin square x minus 3 sin x plus 1 equal to 0। 2 sin x minus 1 into sin x minus 1 equal to 0। So either sin x equal to half or sin x equal to 1। अब निकालोगे आगे आंसर 0 से पाई 18। यस सर 18 लिखा है 2 sin square theta equal to 3 cos। ये सेम क्वेश्चन बेटा, इसमें sin स्क्वायर को cos में कन्वर्ट किया। 2 sin square theta equal to 3 cos theta, तो इसको लिखेंगे 2 minus 2 cos square theta equal to 3 cos theta। आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे क्या? इसके बाद की क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे बेटा? नहीं सर। यहाँ से 2 ले जाएंगे, cos theta equal to half और cos theta equal to -2। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आंसर निकाल देना। 19 यस सर सारे पूछने हैं क्या?
ऐसा लग रहा है sin 7 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, राइट। तो ये जो साइन थीटा है इसको इस साइड ले जाते हैं और साइन 7 थीटा के साथ में ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी, क्या आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, राइट। माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों में से साइन 4 थीटा कॉमन लिया ना, क्या बचेगा 2 cos 3 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 और cos 3 थीटा इक्वल टू हाफ। अब निकालोगे आंसर आगे, इसके आगे निकालो बेटा 20 21 20 cot थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा ना। साइन 2 थीटा को हम लोग 2 साइन थीटा cos थीटा बोल सकते हैं। cot थीटा को मैंने cos थीटा अपॉन साइन थीटा बोला, ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, राइट। थीटा नॉट इक्वल टू n पाई है, n इज एन इंटीजर, राइट। तो अब इसको अगर cos मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 0 आएगा। देखो cos थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, राइट। सो आइदर cos थीटा इक्वल टू 0 आएगा या फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हाफ आएगी, राइट। यहाँ से थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आया, राइट। और यहाँ से थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 आएगा। हमें वैल्यू क्या चाहिए, n पाई नहीं चाहिए ना। अब 0 से 90 के बीच की वैल्यू पूछिए, ये क्या है, ये तो 90 डिग्री आएगा एक ना, पाई बाई 2। यहाँ से क्या मिलेगा, पाई बाई 4 मिलेगा, राइट। यही पूछिए वैल्यू, पाई बाई 2 एंड पाई बाई 4 दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। cot थीटा जो होता है वो 90 डिग्री पे वैलिड रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसको। 21 22 कौन सा 22 22 द इक्वेशन a sin x plus b cos x equal to c है, ऐसा 22 में लिखा हुआ है a sin x plus b cos x equal to c, राइट। साथ में मुझे बोला हुआ है कि where mod c is greater than mod c जो है ना, it is greater than under root of a square plus b square, right। अगर ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड की रेंज की बात करते हैं ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की रेंज क्या आती है, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड की रेंज है। अगर कोई सॉल्यूशन आना है तो सी को इस रेंज में होना चाहिए, है ना। ये जो है अब मॉड सी जो दिया हुआ है वो तो ए रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बढ़ा दिया हुआ है। अब मॉड सी अगर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बढ़ा दिया हुआ है, इसका मतलब सी जो है वो नेगेटिव इंफिनिटी से माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओपन यूनियन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इंफिनिटी ऐसे दिया हुआ है, राइट। ये और ये क्या कभी भी इक्वल हो सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। ये और ये वैल्यू क्या है, माइनस रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या है, नेगेटिव इंफिनिटी से माइनस रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर यूनियन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इंफिनिटी। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं अगर यहाँ पे इक्वल टू हो जाता ना, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो इन पॉइंट्स पे इक्वल हो जाते हैं, बट अभी तो इक्वल टू साइन नहीं है, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी इक्वल, तो आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ओके सर 23 यस सर। एक मिनट थोड़ी सी बात करते हैं। 23 में लिखा हुआ है if tan of pi cos theta, tan of pi cos theta equal to cot of pi sin। ओके, यहाँ से इस cot को हम लोग इसमें tan of
π/2 माइनस पाई sin थीटा से अलाइंड एंगल फॉर्मूला से चलेगा क्या? tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है, राइट? तो मैं cot थीटा को tan π/2 माइनस थीटा बोल सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. tan का फॉर्मूला क्या होता है? पाई cos थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह लिखा है π/2 माइनस पाई sin थीटा, राइट? इस पाई sin थीटा को इधर ले आओ, कल तो पाई कैंसिल कर दो, पाई हर जगह से कैंसिल हो गया, sin थीटा को इधर लाते हैं, ये क्या बन जाएगा? sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू n प्लस 1/2 वेयर n बिलोंग टू i, राइट? अब a sin थीटा प्लस b cos थीटा जब भी दिखता है तो हमें क्या करना चाहिए? या फिर चलो हमें क्या पूछा है? हमें sin ऑफ थीटा प्लस π/4 पूछा है, राइट? तो sin थीटा into cos π/4 प्लस cos थीटा into sin π/4, cos π/4 sin π/4 दोनों क्या होता है? 1/√2 होता है, दोनों कॉमन ले लिया, अंदर क्या है? sin थीटा प्लस cos थीटा। अब इसकी वैल्यू तो n प्लस 1/2 है, ये क्या आएगा आंसर? 1/√2 टाइम्स n प्लस 1/2, राइट? वेयर n बिलोंग टू i, तो n की वैल्यू कोई भी नहीं होती है तो 0 रख दिया, 1/2√2 आ जाएगा, आ गया 24। Yes, sir. cos p theta equal to cos q theta, cos p theta equal to cos q theta, so p theta equal to आएगा 2n pi plus minus q theta, right? इस q theta को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा p plus minus q times theta equal to 2n pi, तो theta equal to क्या आ जाएगा? 2n pi upon p plus minus q where n belong to i, ये हमारा ठीक है सर सर वो 2n पाई कैसे लिया आपने? वही cos के मामले में क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा क्या होता है? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट? यस सर, ओके। हां तो वो फॉर्मूला लगाया मैंने तो, सर मैंने cos p थीटा माइनस cos p थीटा इक्वल टू 0 किया, फिर सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा क्या उसमें? सीधे आ जाएगा और इससे थोड़ा अलग देखेगा और आंसर आ जाएगा। ये थीटा मेरा 2n पाई बाय p आ रहा है और फिर एक और थीटा इक्वल टू 2n पाई बाय q आ रहा है, तो फिर ऐसा तो नहीं आना चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं। एक बार वापस चेक करो, वैसा नहीं आना चाहिए आंसर। p माइनस q बाई 2 आया होगा ना, cos c माइनस cos t आएगा तो sin ऑफ p माइनस q बाई 2 थीटा आएगा और sin ऑफ q माइनस p बाई 2 थीटा आएगा, राइट? यस तो एक बार उसको करोगे तो दोनों के अंदर p और q आते हैं ना। ओके, और 25 26 कौन सा? 25 वाला 26। 26 सर 20 tan थीटा प्लस cot थीटा equal to 2, then theta is equal to, यहाँ से cot थीटा को 1/10 से लिख दो, क्या बन जाएगा? tan थीटा प्लस 1/10 थीटा is equal to, so ये आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा, और tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, so ये बन जाएगा tan थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, so tan theta is equal to 1, तो theta equal to क्या आ जाएगा? n pi plus pi by 4, ये हमारा आंसर है, ठीक है? सर 25 वाला एक सेकंड, यस 25 की बात करते हैं, इसको इसका एक फोटो ले लेते हैं, 25 की बात करते हैं।
सॉल्यूशन ऑफ tan 5 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा, ये सेम ना बेटा, अभी क्या था ना ऐसा क्वेश्चन हमने, cot को tan में कन्वर्ट करो tan pi by 2 माइनस लिखकर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किया ना हमने अभी। हाँ सर वही किया था, पर मेरा फिर n pi by 7 प्लस pi by 28 आ रहा है, तो उसमें कुछ ऑप्शन नहीं है pi by 28 का। ओके ये देखो, इसको मैं tan pi by 2 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ बेटा, चलेगा? यस सर। तो यहाँ पे अब मैंने फॉर्मूला लगाया 5 थीटा इक्वल टू n pi प्लस pi by 2 माइनस 2 थीटा, राइट? 2 थीटा को उधर ले जाओ तो 7 थीटा इक्वल टू n pi प्लस pi by 2 आया, तो थीटा इक्वल टू n pi by 7 प्लस pi by 14 आया, दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 pi by 14। देखो ऐसा कुछ आंसर नहीं दिया है क्या, है ना? n pi by 7 प्लस pi by 14 ये आंसर दिया हुआ है। या मैं रॉन्ग आंसर आ रहा है इसके लिए। 27, 28, यस सर। 29, सर 27। 27 cot theta plus tan theta equal to 2 cosec theta, cot theta plus tan theta equal to 2 cosec theta, right? ओके सो इस cot theta को हम लोग 1 upon tan theta बोल सकते हैं, प्लस tan theta is equal to 2 upon sin theta, right? सो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan square theta upon tan theta is equal to 2 upon sin theta, सही है? या चलो ऐसे भी कर सकते हैं, सर वो ये 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर थीटा बोल दे ओके अपॉन इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन sin थीटा, राइट? ये ठीक है यहाँ तक? अब हमें अच्छा क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ मना किया हुआ नहीं है, थीटा की वैल्यू n पाई, थीटा की वैल्यू n पाई तो हो नहीं सकती ना यहाँ से, थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई क्योंकि cosec थीटा है, और थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 क्योंकि tan थीटा है, राइट? अगर थीटा n पाई नहीं हो सकता तो मैं यहाँ से sin थीटा कैंसिल कर दूं क्या? ये tan को लिखा sin अपन cos, sin sin कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि थीटा नॉट इक्वल टू n पाई है, राइट? और यहाँ से ये बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, cos भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 भी नहीं है, तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ गई, तो आंसर क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आंसर ठीक है। सर वो थर्ड स्टेप फिर से बताइए ना। थर्ड स्टेप में हमने एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम लिया tan थीटा, तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चलेगा? ओके सर। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर को मैंने sec स्क्वायर लिख दिया, लिख सकता हूँ, यस सर। और इस tan थीटा को उधर ले जाते हैं ना, अब इस tan थीटा को लिख दिया sin अपन cos, sin sin कैंसिल कर देते हैं ना, सिमिलरली इसको 1 अपन cos स्क्वायर लिखा, cos cos कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा, cos थीटा इक्वल टू हाफ बचेगा। यस सर। 28, यस सर। 28 हमने क्लास में नहीं करवाया क्या बेटा, tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, इसको sin cos में कन्वर्ट करके नहीं किया है? यस सर। यस हाँ एक बार क्लास के एग्जांपल देखना, उसमें करवा रखा है। 29, यस सर 30, 29। 29 में फिर से देखो, अगर साइन और कॉस दोनों इक्वल होने हैं तो उसका एक ही तरीका है, दोनों पाई बाय 4 हो जाए, राइट? है ना, साइन ऑफ पाई बाय 4 कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 4 टेन थीटा, राइट? ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, पाई बाय 4 बन जाए, क्लियर है क्या? तो ये कब पॉसिबल है, जब टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों ही 1 हो जाए, हाँ या ना? ये कब पॉसिबल है, जब थीटा क्या होगा, एन पाई प्लस पाई बाय 4 होगा, खत्म। 30, 31, 32, 31। 31। ओके 31 में लिखा हुआ है, अच्छा सब जगह मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पहले मैंने cos पाई बाय 2 माइनस एक्स को sin x लिख दिया, ठीक है? तो ये बन जाएगा cos y इंटू साइन एक्स माइनस cos पाई बाय 2 माइनस y क्या आएगा, sin y आएगा, sin y इंटू cos x प्लस
ये है sin y इंटू कॉस फाइव टू माइनस एक्स साइन एक्स, तो ये आएगा sin y इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब ध्यान से देखना, इक्वल टू क्या दिया है, इस जीरो है ना। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है क्या, ये वाला फॉर्मूला है क्या कोई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, क्या होता है साइन ऑफ ए माइनस बी, प्लस फिर से ये फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी, क्या होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। उसको उस साइड ले जाओ और डिवाइड कर दो, तो टेन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1 आता है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाय 4 होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा एन पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस वाई। ये आंसर आ गया, शायद ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है। ओके 32 33 सर ये ऑप्शन में नहीं है। नहीं है क्या, x इक्वल टू नहीं एन सर, पाई वहाँ माइनस, है सर, है वो 7 लगा मेरे फोर्थ डी ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा, हाँ यही दिया यस हुआ है 32 सर मैं फर्स्ट 33। स्टेप में क्या कहता? फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लगाया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का, ये रहा साइन ए माइनस बी, सिमिलरली कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का व्हिच इज कॉस ए माइनस। उसके बाद मैं इसको उस साइड लेके गया, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस वाई। इससे नीचे डिवाइड कर देंगे तो साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा इक्वल टू -1, ठीक है। यस ओके 32 सर उसमें ऑप्शन क्या है, कौन सा वाला है? चेक कर यार, जो मैंने लास्ट लाइन लिखी है ना वैसा एक ऑप्शन दिया हुआ है, चेक कर, मिला क्या? हाँ सर मिल गया मिल गया। वेरी गुड, शाबाश। 32 33 34 35 33 33 द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। यार ये तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन है, इसमें क्या पूछ रहे हो तुम, ये 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 3 cos थीटा है ना, तो इसको cos में कन्वर्ट कर दो बस, तो ये 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 प्लस 3 cos थीटा आएगा, सो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 2 cos थीटा। अच्छा फैक्टराइज होता है क्या, सर -3 cos थीटा ना? सॉरी हाँ ये -3 cos थीटा, नहीं प्लस 3 cos थीटा, ये उधर जाएगा ना, अच्छा हाँ मैं उसको तो cos थीटा इक्वल टू आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 16 डिवाइड बाय 4। यहाँ से तो कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही है राइट, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, 0 आएंगे, ठीक है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 0 आएंगे। 34 35 36 सर 34 वाला 34 4 ओके। तो इक्वेशन 3 cos x प्लस 4, अरे यार ये तो क्लास में करवाया था ये वाला भी हमने क्वेश्चन, 3 cos x प्लस, अच्छा इसमें 6 लिखा हुआ है इसलिए, हाँ चलो ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो इसकी रेंज निकालना आता है क्या, -5 से 5 आती है, हाँ या ना, यस सर वेरी गुड। अब ये इक्वल टू 6 हो सकता है कभी भी, नो सर क्या ये कभी भी इक्वल टू 6 हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। 35 सर रेंज -5 से 5 कैसा है सर? ओके इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में चलना पड़ेगा ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया था कि a sin x प्लस b cos x की रेंज क्या होती है, -√a² प्लस b स्क्वायर से √a² प्लस b स्क्वायर तक, राइट। हाँ ओके सर। हाँ वेरी गुड, वहां से ओके। फिर 35 36 37 37 37 37 में लिखा हुआ है sin 2x प्लस sin 4x इक्वल टू 2 sin 3x देन x इज इक्वल टू, ओके अब यहाँ से sin c प्लस sin लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है। 37 में sin 2x प्लस sin 4x इज इक्वल टू 2 sin 3, sin c प्लस sin लगाओ, क्या आएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 माइनस 2 sin 3x इक्वल टू 0, 2 sin 3x को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो आइदर sin 3x इक्वल टू 0 और
cos x इक्वल टू 1, राइट? तो ये आएगा 3x इक्वल टू n पाई, मतलब x इक्वल टू n पाई बाय 3, राइट? और यहाँ से आएगा x इक्वल टू 2n पाई, ठीक है? तो अब दोनों का यूनियन लेना है। अब देखो, क्या n पाई बाय 3 में, क्या n पाई बाय 3 में हमें 2n पाई भी मिल रहा है? जब जब n की वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो इवन पाई मिल जाएगा। तो इसका मतलब इनके यूनियन को मैं n पाई बाय 3 बोल सकता हूँ, ये आंसर, ठीक है? 38, 39, 40, 38 38, tan थीटा रूट 3 sec थीटा 2। अरे यार, ये क्यों पूछ रहे हो? इंटरसेक्शन निकालना नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है इसमें? हाँ, 38 में क्या नहीं आ रहा बेटा? tan थीटा इक्वल टू रूट 3 का सॉल्यूशन निकालना आता है आपको? अरे बोलो भाई, जब तक बोलोगे नहीं तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना। इसका सॉल्यूशन तो मैं लिख दूंगा ना, पर मेरे सॉल्यूशन लिखने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी अगर तुम बोलोगे नहीं तो। हाँ, ये तो आई थिंक तुम्हें आ गया होगा ना, या ये नहीं आया था? ये आया था। ओके, sec थीटा इक्वल टू 2 को लिखा हमने cos थीटा इक्वल टू हाफ, राइट? तो इसको लिखा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। आई थिंक ये भी आ गया होगा, राइट? ये भी आ गया था। अब हमें दोनों के बीच में एंड का साइन लगाया, तो इंटरसेक्शन लेना है बस। n पाई प्लस पाई बाय 3 का और 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 का ना, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो ले लो, क्या आएगा देखो, यहाँ से वैल्यूज आएंगी थीटा इक्वल टू सारे ऑल पाई प्लस पाई बाय 3, यहाँ से आएगा इवन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? इवन पाई प्लस पाई बाय 3 आ जाएगा बस। माइनस वाला यहाँ से नहीं आएगा और ऑड पाई वाला यहाँ से नहीं आएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है? चाहो तो पूरा लिख के कर लो ना, इसमें 0 1 2 3 4 5 रखो, इसमें भी 0 1 2 3 4 5 रखो, और कॉमन वाली वैल्यूज निकाल लो, वहां से आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके। हाँ, 34 हो गया, 35 हो गया, 38, 39, 40, 41, 42। सर 41 में तीनों को सॉल्व करने का है ना, और फिर निकालने का है ना? हाँ, 41 में तीनों को सॉल्व करके तीनों का इंटरसेक्शन लेने का है, ठीक है? ओके सर। 42, 43, लो सर 41 करो। 41, 41 में क्या हो गया? 41 में तीनों को सॉल्व करो ना। अच्छा बताओ, चलो तुम बताओ, tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 के सॉल्यूशन बताओ, क्या आते हैं? बोलो, इसके सॉल्यूशन क्या आते हैं? सर वो एक्चुअली इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ, तो मैं तो इसके सॉल्यूशन पूछा हूँ, इसीलिए तो। इसके सॉल्यूशन बताओ। सर एक मिनट सर, वो दूसरी बुक में वो बुक खोलना पड़ेगा। अरे अभी अभी बोल के बताओ, बुक वुक छोड़ो, कैसे निकालोगे वो बताओ। बुक में तुमने क्या लिखा था होमवर्क में, दैट डजंट मैटर अभी के लिए। अभी के लिए हम पूछ रहे हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ। अरे बोलो भाई। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर 5 5 अरे नहीं भाई, जिसने क्वेश्चन पूछा था मैं उससे पूछना चाहता था। किसने पूछा था क्वेश्चन यार? 41। कैन आई से? माइक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वैसे ही लोगों का माइक खराब हो जाता है, बताया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 ना, ये आता है tan ऑफ, देखो मुझे क्वेश्चन को बताने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं तुम्हें सारे सॉल्यूशन दे सकता हूँ। बट तुम्हारी प्रॉब्लम जानना मेरा मेन उद्देश्य था, इसलिए तुमसे पूछ रहा था कि अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा है तो फिर हम इसके बारे में बात करें कि यार ये क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है? तो अगर तुम नहीं बात करना चाहते तो कोई बात नहीं, वो ठीक है, इट्स फाइन, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 6, एंड कॉस थीटा इक्वल टू कितना है? माइनस रूट 3 बाई 2 है ना।
माइनस रूट 3 बाई 2, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 6, सही है। ये क्या आता है, ये आता है कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज 5 पाई 6। अब मुझे इनका इनका और इनका 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 इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, देखो हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए थीटा की, राइट। तो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, फिर यहाँ से निकालते हैं, फिर यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से निकालो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 आएगी। यहाँ से निकालो क्या आएगा, n इक्वल टू 0 रखने पे पाई बाई 6 आएगी, 1 रखने पे पाई माइनस पाई 6 आएगी। तो पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6, दो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से आएंगी। यहाँ से निकालते हैं थीटा इक्वल टू, एक तो आएगा 5 पाई बाई 6, दूसरा आएगा 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, तो 12 माइनस 5 7 पाई बाई 6। अब इन तीनों में जो कॉमन वैल्यू है वो कौन सी है, 5 पाई बाई 6 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 6। सालिक, सर इज इट tan फाइन? के लिए n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 डायरेक्टली लिख सकते हैं ना? 10 के लिए n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, नहीं नहीं, 10 माइनस के 1 लिए, अपॉन रूट 3 तो 5 पाई बाई 6 है ना? हाँ बट 10 के लिए तुम्हें याद होगा मैंने अल्फा की रेंज लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, माइनस 5/2 से 5/2, राइट। ओ यस सर, सॉरी। ओके, इसके लिए हम उसको 5 पाई बाई 6 ना लिखकर माइनस 5/6 लिखते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, 42 43 42 एंड 43 दोनों। 43 42 भी पूछना किसी को? यस। ओके, कहाँ गया भाई 42? 42 में लिखा हुआ है sin 5x प्लस sin 3x प्लस sin x इक्वल टू 0। sin 3x प्लस sin x इक्वल टू 0। अब दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे इनको सॉल्व कर लो। sin c प्लस sin d लगा दिया ना, तो sin c प्लस sin d लगाएंगे तो 2 sin, या सॉरी इसमें नहीं, इन दोनों में लगाया ना, इन दोनों में लगाया। क्या किया मैंने, बेसिकली sin 5x प्लस sin x को एक साथ ले लिया, प्लस sin 3x को अलग ले लिया, ठीक है। sin c प्लस sin d क्या आएगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस sin 3x इक्वल टू 0। सो sin 3x अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या मिल जाएगा, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। सो आइदर sin 3x इक्वल टू 0 और cos 2x इक्वल टू माइनस हाफ, राइट। तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या आएगा, n पाई आएगा, राइट। और यहाँ से 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, तो x इक्वल टू आएगा n पाई बाई 3। यहाँ से x इक्वल टू आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। ये हमारा आंसर। इनका यूनियन लेना है हमें, क्या चाहिए, 0 से पाई बाई 2 के बीच का चाहिए। वेरी गुड। तो 0 से पाई बाई 2 में यहाँ क्या क्या मिलेगा, 0 मिलेगा एक तो, है ना। फिर देन द वैल्यू ऑफ x अदर देन 0, अच्छा अदर देन 0, 0 को छोड़कर क्या आएगी, पाई बाई 3 आ सकती है, 2 पाई बाई 3 आ सकती है। हमें सिर्फ पाई बाई 2 के बीच में चाहिए 0 से, तो पाई बाई 3 आएगी। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी क्या आएगा, पाई बाई 3 आएगा, बस ना, यही आंसर। 43 sin 2 theta equal to cos theta है ना, and theta is the acute angle। sin 3 theta equal to cos, सॉरी उल्टा लिख दिया, sin 2 theta equal to cos 3 theta। ओके, तुम्हें दोनों के फॉर्मूले आते हैं क्या, sin 2 theta का भी इसको ओपन कैसे करते हैं, 2 sin theta into cos theta, और cos theta क्या क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखो इसमें से इसमें से इसमें से इसको बदल ले जाओ ना, और cos थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 cos का थीटा, यहाँ बचेगा -3, यहाँ से आएगा माइनस का 2 sin थीटा इक्वल टू 0। जरा देख के बताओ क्या इसके आगे तुम अपने आप सॉल्व कर पाओगे, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अभी ना, cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट करके, कर लोगे इसके आगे अपने आप। 44 45, हाँ बेटा। थर्ड क्वेश्चन में cos 3 थीटा के लिए सेकंड समझ नहीं आया। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास पढ़े आपने ट्रिग्नोमेट्री में,
साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टेन थीटा के फॉर्मूले? अरे हाँ या ना कुछ, हाँ या ना कुछ बोलना पड़ेगा बेटा आपको। हाँ सर। वेरी गुड। तो जब ट्रिपल एंगल फॉर्मूला पढ़े तो उसमें मैंने cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। चलेगा? थैंक यू। ओके, नेक्स्ट 44, 45, Yes, sir. 45। ओके, एक मिनट होल्ड करो ना। हाँ 40 कौन सा बोल रहे हो? 44 बोल रहे हो? 44 पूछना है क्या? नहीं 45। Yes, sir. 44. The smallest value of theta satisfying root 3 cot theta plus sin theta equal to 4. Root 3 times cot theta plus tan theta is equal to 4. ठीक है, तो ये आएगा cot theta plus tan theta equal to 4 by root 3, right? अच्छा, cot theta plus tan theta क्या होता है? 2 cos sec 2 theta होता है, right? तो ये आएगा cos sec 2 theta equal to 2 by root 3। तो sin 2 theta क्या आ जाएगा? root 3 by 2, right? तो 2 थीटा क्या आ जाएगा? n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n 5/3। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? n पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू 5/6 वेर n बिलोंग टू i। हमें आंसर कैसा चाहिए? स्मॉलेस्ट वैल्यू ना, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी? 5/6 आएगी, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है ना, राइट? 45, 46, 45, 45 में लिखा है sin x प्लस 1/sin x इज इक्वल टू 7/2 रूट 3 है ना। तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन sin x इज इक्वल टू 7/2 रूट 3। तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 sin स्क्वायर x माइनस 7 sin x प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आएगा sin x equal to 7 plus minus under root of 49 minus 12 48। अच्छा 48 आया, ओके सॉरी, ठीक है। तो 7/4 रूट 3 आ गया, राइट? अच्छा 4 रूट 3 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो 6 पॉइंट समथिंग आती है क्या? कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? फिर 45 की बात कर रहे हैं, राइट? तो 7/2 रूट 3 sin square x plus 1/sin x plus 7/2 root 3 7 sin x 2 root 3 sin square x plus 2 root 3 plus 0। तो यहाँ से रूट 7 49 होता है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, माय बैड सॉरी। तो 7 + 1 8 बाय 4 रूट 3 और दूसरा आएगा 7 - 1 6 बाय 4 रूट 3। तो साइन एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा 2 बाय रूट 3, ये तो रिजेक्ट। दूसरा आएगा 3 बाय 2 रूट 3 दैट इज रूट 3 बाय 2। तो x की वैल्यू आएगी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 5/3। हमें क्या चाहिए? हमें इनमें से वैल्यू चाहिए, तो क्या आएगी? 5/3 दैट इज 60 डिग्री है ना, ये आंसर।
46, 47, 48, 46. If cos 3x into cos 7x equal to cos square 2x, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं हो रहा है क्या? ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया है ना, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में लगाओ और 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला राइट हैंड साइड में लगाओ। लगा पाओगे क्या? सर किया ट्राई पर नहीं हुआ। ओके हाँ चलो ठीक है, ट्राई किया है तो बताओ 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ क्या होता है 2 cos a cos b? यार अब इसके लिए तुम्हें बुकलेट नहीं खोलनी चाहिए ना, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए था। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री अब खत्म हो गया है तो तुम्हें एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूलेज याद होंगे। ये वन ऑफ द बेसिक फॉर्मूला में से है ना। 2 cos a cos b क्या होता है? cos of a plus b प्लस cos of a minus b। 2 cos square 2x क्या होता है? 1 plus cos डबल एंगल दैट इज 4x ना। तो cos 4x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? cos 10x इक्वल टू 1, तो 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2n पाई, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? n पाई बाय 5। ये हमारा आंसर, ठीक है। 47, 48, 49, 50, 51, सर 50 50, 50 50 में लिखा है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाते हैं ना, तो ये क्या आएगा? tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। इसको उधर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1, राइट। अब फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan n b। क्या होता है tan ऑफ a प्लस b? ये आएगा tan 3 थीटा इक्वल टू 1, सो 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 4n प्लस 1 पाई बाय 12, राइट। अच्छा क्या कभी भी 4n प्लस 1 12 को कैंसिल कर पाएगा? नहीं ना, तो यही हमारा आंसर पाई बाय n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12। 51, कोई तो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है बट आई थिंक उनकी आवाज नहीं आ रही है। 51, 52, हर्षल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हर्षल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, चैट पे भेजो बेटा। हर्षल से 51 51 ना, ओके। हर्षल तुम्हारे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है शायद, माइक तो तुम्हारा ऑन दिखता है बट कुछ आवाज नहीं आती है ना। 51, ओके। 51 में लिखा है complete interval of a in which this has no real solution, तो a cos x plus 5 sin x equal to 13, right, has no real solution। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज क्या है? माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 25 से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 25 तक। ये 13 जो है वो इस रेंज में नहीं होना चाहिए, या तो 13 जो है वो लेस देन माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 25 होना चाहिए, या फिर 13 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 25 होना चाहिए। क्या ये सबको समझ में आया कि अगर नो रियल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब 13 को इस रेंज में नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब देख लो क्या आएगा। 13 नेगेटिव वैल्यू से छोटा होता है कभी? 13 कभी भी नेगेटिव वैल्यू से छोटा होता है क्या? नहीं, तो ये तो रिजेक्ट ना। इसकी बात करते हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू स्क्वायर कर दिया। 169 ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस 25, तो ए स्क्वायर लेस देन 144, सो ए स्क्वायर माइनस 144 लेस देन 0, ए माइनस 12 इंटू ए प्लस 12 लेस देन 0। वे भी कर्व लगाया है यहाँ पे,
प्लस माइनस प्लस, तो a बिलोंग टू क्या आ जाएगा, -12 to 12, ये आंसर। ठीक है, 52, Yes, sir. And 54 also. 52 and 54. Okay, tan 6x equal to 10x is satisfied for values of x which forms an AP and the common difference of the AP. अच्छा, AP के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है या नहीं है? Yes, sir. है, तो फिर ठीक है, फिर तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्या लिखा है, tan 6x is equal to 10x। तो चाहो तो कोई से भी तरीके से कर सकते हो, 6x equal to n pi plus x ऐसे बोल दिया, तो 5x equal to n pi, तो x equal to n pi by 5, राइट। अब ये जो वैल्यूज हैं ये क्या है, 0 है, पाई बाय 5 है, 2 पाई बाय 5 है, 3 पाई बाय 5 है, 4 पाई बाय 5 है। क्या तुम्हें ये सारी वैल्यूज जो हैं वो एपी में दिखती हैं? हाँ बेटा, ये सारी वैल्यूज एपी में दिखती हैं क्या आपको? Yes, sir. और Yes, इनका sir. कॉमन डिफरेंस बताओ कितना आता है? 5/5. वेरी गुड, तो आंसर आ गया 5/5। ठीक है, Got it, 53, sir. Thank you. 53, हर्षल नहीं आ रही आवाज आपकी, 53 पूछना है, राइट। चलो अब ऐसा मान लेते हैं तुम जब भी माइक ऑन कर रहे हो तो वो पूछना है क्वेश्चन, राइट। जी सर। 53, cos x equal to under root of 1 minus sin 2x, राइट। अब दोनों cos x equal to under root 1 minus sin 2x, x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में। अच्छा, x की वैल्यू अगर 0 से पाई के बीच में है तो वैल्यू ऑफ x इज, ध्यान दो ना, अगर x 0 से पाई बाय 2 में देखा जाए तो उसके अंदर ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। या चलो पहले एक काम करते हैं, पहले पाई बाय 2 से पाई देखते हैं ना, पाई बाय 2 से पाई की बात करते हैं। पाई बाय 2 से पाई में लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है और राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव है ही हमेशा, राइट। क्या कभी भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव के बराबर होगी? क्या कभी भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होगी? Yes, sir. नहीं, तो ये तो रिजेक्ट है ना, पूरा पूरा केस रिजेक्ट वाला। फिर हम दूसरा बोल रहे हैं 0 से पाई बाय 2 के बीच में बात करते हैं, ठीक है। अब 0 से पाई बाय 2 के बीच में अगर बात करें, हमें 0 से पाई दिया बता, हाँ, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में बात करते हैं। 0 से पाई बाय 2 में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायर कर दिया ना, तो स्क्वायर करो, क्या आएगा, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x, और sin 2x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। sin 2x लिख दिया हमने 2 sin x इंटू cos x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। sin x को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा, 2 cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। आइदर sin x इक्वल टू 0 होगा या फिर 2 cos x माइनस sin x 0 होगा, राइट। ओके, sin x इक्वल टू 0 होगा या फिर यहां से अगर देखेंगे तो tan x इक्वल टू 2 होगा, राइट। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू n पाई, और यहाँ से आएगा x इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स 2, है ना। ये हमारे पास आंसर है। अब यहाँ पर डोमेन भी चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, डोमेन का मतलब क्या है, देखो ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट हर जगह वैलिड नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? चलो, क्या तुम्हें पता है कि स्क्वायर रूट डिफाइन कब होता है? जब स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या हो, हाँ बेटा, स्क्वायर रूट के पॉजिटिव हो, करेक्ट। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन 2x को पॉजिटिव होना चाहिए। Yes, sir. वेरी गुड। तो साइन 2x को, इसका मतलब 1 माइनस साइन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो साइन 2x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट। अच्छा, साइन 2x तो हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है? किसी भी साइन की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है, हाँ या ना? Yes. वेरी गुड। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू चलेगी हमें ना, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो इसका मतलब 2x कैन बी एनी, या x कैन बी एनी रियल नंबर, राइट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स 2 की बात चलती है ना। चलो, हम इसने पूछा है द वैल्यू ऑफ x इज, तो यहाँ पे अगर सपोज मैंने 0 रखा तो cos 0 1 होता है, ये 1 आएगा, तो बिल्कुल सही है ना। पाई की बात करते हैं। अच्छा, cos पाई -1 आता है ना,
तो पाई बाई 2 से पाई तो लेना नहीं है, आंसर क्या आएगा n पाई जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो। तो x इक्वल टू 0 एक आंसर तो ये आ सकता है, बट 0 लेना नहीं है क्योंकि ओपन 0 लिया हुआ है ना। पाई लेना नहीं है, पाई बाई 2 से बड़ी कोई वैल्यू लेनी है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिला। इसकी बात करते हैं, x इक्वल टू 10 इनवर्स 2 है ना। ये जो वैल्यू है ये किसके बीच में आएगी, 0 से पाई बाई 2 के बीच में आएगी, बिल्कुल। तो आंसर आ गया 10 इनवर्स 2। ठीक है, हर्षिल मैंने बोला कि तुम बोले 50 सेकंड से हम वापस बता दो। 50 सेकंड से मैंने बोला कि 10 6x इक्वल टू 10x था ना, तो 6x को n पाई प्लस x बोल सकते हैं, तो 5x इक्वल टू n पाई आ जाएगा और x इक्वल टू n पाई बाय 5 आ जाएगा। अब अगर तुम्हें AP आता है, AP का नाम सुना है पहले कभी, तो जब मैं n को 0 1 2 3 पर रखूंगा तो तुम्हें वहां पे वो जो टर्म्स आती हैं 0 पाई बाय 5 2 पाई 5 3 पाई 5 वगैरह वगैरह, वो सब तुम्हें AP में दिखती हैं। उस AP का कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो पाई बाय 5 आ जाता है। अगर AP नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, उसके अंदर सिखाया जाएगा। ठीक है, ओके। 53 किया अभी हमने, 54 55 56 55 55 ओके। ओके, एक मिनट होल्ड करो ना, मेरा इसका 1 सेकंड होल्ड करना ना। फिर हमने कहा सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन cos टू द पावर 5 इक्वल टू 1 प्लस sin टू द पावर 4। ये हमने क्लास में नहीं किया था क्या ऐसा क्वेश्चन? cos टू द पावर 4 माइनस sin या cos टू द पावर 5 माइनस sin टू द पावर 4 इक्वल टू 1। याद करो, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया था शायद ना, किया था ना। ये बहुत छोटी बड़ी पावर्स है ना, किसकी, फ्रैक्शन की। तो ये इनका डिफरेंस जो है 1 कब हो सकता है? एक ही कंडीशन है, जब ये 1 हो जाए एंड ये 0 हो जाए। इसके अलावा किसी भी केस में नहीं हो पाएगा ना। ठीक, तो यही आंसर, बस यहाँ से आएगा sin x इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा cos x इक्वल टू 1, यहाँ से बन जाएगा n पाई, यहाँ से आएगा 2n पाई। एंड लगाया तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन में क्या मिल जाएगा, सिर्फ 2n पाई मिल जाएगा। ये आंसर 55 का। Sir, can't cos raised to 5x equal to 0 and sin raised to 4x equal to -1? ओके, sin टू द पावर 4 एक इवन पावर है बेटा, Oh, okay, yes, yes. तो इवन पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट? Yes, Okay. sir. ओके, 56 57 58 59 yes sir 59 59 right? हाँ. If both the distinct roots of the equation mod sin square x plus mod sin x plus b equal to 0 and 0 to pi are real, then the values of b are okay. ये लिखा हुआ है 59 में, mod of sin square x plus mod of sin x plus b equal to 0, right? अब बोला हुआ है कि इसके 0 से पाई में दोनों जो रूट्स आते हैं वो डिस्टिंक्ट आते हैं और रियल आते हैं। तो कुछ देर के लिए हम लोग mod sin x को t ले लेते हैं, तो ये t स्क्वायर प्लस t प्लस b इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, क्या आप लोगों ने मॉडुलस पढ़ लिया है? हाँ सर। Yes, sir. पढ़ लिया ना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर इस इक्वेशन के रूट जो है वो mod sin x इक्वल टू 2 है ना। sin x की वैल्यू पॉजिटिव, या t की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी हमेशा ना, t की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगी, राइट? अब क्वाड्रेटिक में इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आएंगे वो हमेशा क्या आने चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए, और 0 से पाई के बीच में आने चाहिए, राइट?
तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो 0 से पाई के बीच में है। बताओ भाई क्या क्या कंडीशन लगाओगे? क्या कंडीशन लगाओगे? सॉरी, इसके एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो ये बेसिकली ये 0 से 1 के बीच में आएंगे ना। मॉड साइन जो रहेगा वो 0 से 1 के बीच में, तो टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। क्या तुमने लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? हाँ भाई, लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा है क्या? अरे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है? यस सर। हाँ, उसके अंदर लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा है कि दो रूट जो है वो यस 0 सर, से पढ़ा 1 है के सर। बीच में आते। पढ़ा है ना? तो ये कंडीशन लगाओ इसमें, इसको एफ ऑफ टी मान लो। एफ ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 सॉरी है ना। तो ये क्या आएगा, बी शुड बी ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन। फिर एफ ऑफ 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन 0, तो बी शुड बी ग्रेटर देन -2, राइट। फिर थर्ड कंडीशन, डी शुड बी ग्रेटर देन 0, डिस्टिंक्ट रूट्स बोले हैं इसलिए ना। डी शुड बी ग्रेटर देन 0, डी बताओ क्या आएगा इसका, 1 माइनस 4b शुड बी ग्रेटर देन 0, तो b शुड बी लेस देन 1/4, राइट। ठीक है यहाँ तक। फिर लास्ट कंडीशन, -b/2a शुड बी इन बिटवीन -1 एंड 0, तो -b की वैल्यू 1 है अपॉन 2 into 1 इज लेस देन 1। ओ, एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ हुई कहीं पे तो। एक मिनट होल्ड करो ना। एक मिनट, both the districts of this in 0 to pi are real, तो दोनों रूट जो है वो 0 से पाई के बीच वाले जो रूट्स हैं उन्हीं की बात चल रही है, वो दोनों क्या है, रियल है ना। तो अगर वो दोनों रियल हैं तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए वाली बात तो ना। तो डिस्क्रिमिनेंट को अगर ग्रेटर देन 0 कर रहा हूँ तो b की वैल्यू लेस देन 1/4 आ रही है, ठीक है। यार सही तो कर रहे हैं। एक मिनट होल्ड करवाना फिर से वापस। ओके मैंने मॉड साइनस को टी ले लिया, तो मॉड साइनस स्क्वायर एक्स और मॉड साइनस स्क्वायर एक्स एक ही बात है ना। मॉड साइनस का स्क्वायर करो चाहे मॉड ऑफ साइनस स्क्वायर करो, एक ही बात है। अब अगर एक्स की वैल्यू जो है वो हम 0 से पाई के बीच में देख रहे हैं ना, तो साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, राइट। तो मॉड साइन एक्स की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में आएगी, तो टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, राइट। तो ये आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस बी इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से t की वैल्यू आ रही है -1 प्लस 1√1 - 4b/2 है ना, राइट। ये आएगा मॉड साइन एक्स इक्वल टू -1 प्लस -√1 - 4b/2 है ना। ओके अब यहाँ से अगर मॉड साइन एक्स की जो भी वैल्यू आएगी ना, अगर हम साइन एक्स के ग्राफ की बात करते हैं तो 0 से पाई के बीच में दोनों रूट्स क्या आने चाहिए, डिस्टिंक्ट आने चाहिए। तो ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ होता है ना। साइन एक्स के जो ग्राफ होता है उसमें सारे ग्राफ को ऊपर कर दो ना। अब सिर्फ 0 से पाई के बीच का पार्ट देखना है बता। तो अगर x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। इसको कट करने के लिए ये वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तो उसका मतलब -1 प्लस माइनस दो वैल्यू लेते हैं, -1 -√1 - 4b/2 लेते हैं। इसको 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अच्छा ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ये तो भूल जाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट को बात कर लेते हैं। जो -1 -√1 - 4b/2 है तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव तो आनी नहीं चाहिए। तो इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या आएगा, 0 लेस देन -1
प्लस रूट ओवर 1 माइनस 4b लेस देन 2। सो इसको पहले कर देखा तो रूट ओवर 1 माइनस 4b ग्रेटर देन 1 आएगा। इसको लेंगे तो रूट ओवर 1 माइनस 4b लेस देन 1 आएगा, राइट, लेस देन 3 आएगा ना। तो यहाँ से ये क्या बन रहा है, 1 माइनस 4b इज लेस देन 9, सो 4b इज ग्रेटर देन -8, तो b इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, यहाँ से अगर ये इक्वल टू 0 हुआ तो भी तो 2 पॉइंट पे कट कर जाएगा, क्लोज 0 से क्लोज पाई है ना। हाँ, इक्वल टू 0 केस में भी 2 पॉइंट पे कट कर जाएगा, राइट। तो इसमें इक्वल टू 0 इक्वल कर देते हैं इसको, 1 माइनस 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, तो 4b लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, तो b लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी, ओपन -2 से 0 क्लोज। ये हमारा आंसर। ओके, एक बार हाँ एक बार वापस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि मॉड साइन एक्स को मैंने टी ले लिया ना, मॉड साइन एक्स को जब मैंने टी लिया तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है ना, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालेंगे तो टी इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4b/2 आएगा, राइट। 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है तो उसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, मतलब उसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, राइट। अब साइन एक्स इक्वल टू समथिंग, मॉड साइन एक्स इक्वल टू समथिंग, इसके सॉल्यूशन अगर निकालने हैं तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, y इक्वल टू इसका ग्राफ बनाए और y इक्वल टू इसका ग्राफ बनाए। y इक्वल टू मॉड साइन एक्स तो ये रहा 0 से पाई के बीच में ना, और y इक्वल टू ये वाली जो लाइन है ये हम ऐसे बोल देते हैं y इक्वल टू k है ना। तो अगर दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आने हैं तो ये जो k है इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होनी चाहिए, इस k की वैल्यू क्लोज 0 से ओपन 1 तक होनी चाहिए। क्लोज 0 क्यों, क्योंकि अगर 0 भी हुआ तो 0 और पाई 2 पॉइंट पे कट करेगा और 1 तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अब k क्या है, k ये दो वैल्यूज है, या तो ये आएगी या फिर ये आएगी। माइनस वाली तो रिजेक्ट, क्योंकि माइनस वाली तो नेगेटिव वैल्यू है, वो तो नीचे जाएगी, वो तो कभी भी कट नहीं करेगा। पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में कर लेते हैं हम इसको। तो इसको मैंने 0 से 1 के बीच में किया, इसको सॉल्व किया अलग से, इसको सॉल्व किया, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, ये हमारा आंसर। ठीक है, 60 डन। पूछना है? हाँ सर, लास्ट वाला है वो 60। ओके, the solution of the inequality 3 tan square x greater than equal to 4 sin square x. Okay, 3 tan square x is greater than equal to 4 sin square x, right। अब इसको इधर ले आते हैं और sin square x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, 3 अपॉन cos square x minus 4 is greater than equal to 0। तो ये बन जाएगा sin square x times 3 minus 4 cos square x अपॉन cos square x greater than equal to 0। sin square अपॉन cos square क्या बन गया, tan square बन गया, इंटू 3 माइनस 4 cos square x greater than equal to 0। अब ध्यान से देखो ना, tan square x तो हमेशा पॉजिटिव है क्या, tan square x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको मैं पॉजिटिव बोल सकता हूँ, तो पॉजिटिव इंटू समथिंग, और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, राइट। तो पॉजिटिव इंटू समथिंग पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब समथिंग को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 माइनस 4 cos square x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ, प्रोवाइडेड x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 π/2। क्यों, ये क्यों, कोई बताएगा? क्योंकि इस पे क्या हो जाता है, 10 अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू जाएगी, इसके लिए ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तो ये इजी है, 4 cos square x minus 3 less than equal to 0, so 2 cos x minus √3 into 2 cos x plus √3 less than equal to 0, राइट। तो cos x की जो वैल्यू है वो -√3/2 से +√3/2 के बीच में आ जाएगी। देखो cos x की जो वैल्यू है वो -√3/2 से +√3/2 के बीच में आ जाएगी। तो cos का ग्राफ बनाना आता है हमें ना, पता है, ये cos का ग्राफ होता है, तो ये √3/2, ये -√3/2, ये y इक्वल टू √3/2, राइट। तो इसके बीच में अगर ग्राफ देखें तो इसके बीच में ग्राफ ये रहा, ये रहा,
ये रहा आंसर। अब आंसर लिखना है तो आंसर यहाँ से ये देखो, किसी भी 2 पाई इंटरवल में आंसर लिखेंगे उसमें 2n पाई ऐड कर देंगे, राइट। किसी भी 2 पाई इंटरवल में आंसर लिखते हैं और उसमें 2n पाई ऐड कर देते हैं, राइट। तो अगर देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ रही है, पाई/6 आ रही है, सॉरी -पाई/6 आ रही है, ये पाई/6 आ रही है, राइट। ऐसे ही इसकी बात करते हैं तो ये पाई-पाई/6, राइट, सॉरी 2 पाई-पाई/6, 2 पाई है ना, तो 6 to the 12 minus 1 11 पाई/6 और 2 पाई प्लस पाई/6 will be 13 पाई/6 है। इसकी बात करते हैं, ये क्या है, ये -√3 वैल्यू, राइट, तो दैट विल बी 5 पाई/6, दिस विल बी 5 पाई/6 एंड सो ऑन। तो पाई/6 से लेकर 2n पाई प्लस पाई/6 से लेकर 2n पाई प्लस 5 पाई/6 तक, राइट, यूनियन 2n पाई प्लस 11 पाई/6 से लेकर 2n, सॉरी ये वाला कौन सा है, ये वाली जो वैल्यू आएगी बताएगी 2 पाई -5, तो 6 to the 12 -5 7 पाई/6, राइट। 2n पाई प्लस 7 पाई/6 से लेकर 2n पाई प्लस 11 पाई/6, ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। अब इस आंसर को क्या हम लोग दोनों को मिला के n पाई प्लस पाई/6 से n पाई प्लस 5 पाई/6 लिखते हैं डायरेक्टली, है ना। देखो यहाँ पे अगर n को मैं 0 रखता हूँ तो पहला वाला पार्ट मिल जाएगा, n को 1 रखेंगे दूसरा पार्ट मिल जाएगा, n को 2 रखेंगे तीसरा पार्ट मिल जाएगा, n को 4 रखेंगे चौथा पार्ट मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ जो आंसर हमें फॉर्म में दिया हुआ है वो n पाई प्लस पाई/6 से n पाई प्लस 5 पाई/6 की फॉर्म में दिया है, ठीक है। ये उसने बेसिकली यूनियन निकाल लिया है दोनों का ना, और कुछ नहीं किया। सर अपन ने वो tan square x ब्रैकेट c minus 4 cos square x greater than equal to 0 लिखा है। इसके बाद अपन ने पहले cos को किया ना, फिर tan को नहीं करने का है सॉल्व। नहीं नहीं वापस बोलो। वो खाली cos को सॉल्व करने का, tan को सॉल्व नहीं करने का। नहीं नहीं 10 को सॉल्व करने का, 10 तो हो गया ना, 10 का तो काम हो गया। 10 तो जस्ट इसलिए था कि वो स्क्वायर है ना, तो अगर वो स्क्वायर है तो हम उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं। Sir, we can allow to take any 2 pi interval, right? Like I took -pi/6 to pi/6. हाँ हाँ एनी 2 पाई इंटरवल चलेगा, बट जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना उससे मैच करने के लिए हमें ये लेना पड़ेगा, है ना। तुम्हारा आंसर भी सही है, आंसर गलत नहीं है, मैंने ये बोला था कि आंसर गलत नहीं है, बट कई बार क्या होता है कि ऑप्शन से मैच करने के लिए हमें थोड़ा सा उसको जो उसने दिया हुआ है उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना बेटा, 1 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करते हैं ना। सर बोलो। सर ऑप्शन में 2n pi plus pi/6 और 2n pi plus pi/6 5 pi/6 भी था, तो वो ले सकते थे क्या अपन? नहीं पर वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है ना, उसने कंप्लीट इंटरवल पूछा है, राइट। यस। इसके लिए मैंने
नहीं 2 मिनट रुको, मैं 2 मिनट बोला, 2 मिनट रुको, 2 मिनट वेट करो, फिर हम करते हैं एक्सरसाइज 1 भी करते हैं, 2 मिनट। ओके, एक्सरसाइज 1 भी निकालो। हाँ, 1 भी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड। ओके, सेकंड में लिखा है sin 2x cos 2x cos 4x equal to lambda has a solution, then lambda is implies in the interval sin 2x cos 2x cos 4x is equal to lambda। ये इजी नहीं है बहुत, ये तो sin 2 थीटा वाले फॉर्मूला लग जाएंगे बस। अच्छा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, ये ऐसा बन जाएगा 2 sin 2x cos 2x क्या होता है, sin 4x होता है ना, into cos 4x equal to 2 lambda। फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन जाएगा 2 sin 4x cos 4x क्या होता है, sin 8x equal to 4 lambda। अगर इसका कोई सॉल्यूशन आना है तो sin 8x की रेंज होती है -1 to 1, तो 4 lambda को भी इसी रेंज में होना चाहिए, तब सॉल्यूशन मिलेगा। तो lambda should belong to -1/4 से 1/4, ये आंसर। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, So 14 होगा। 14। The most general solution of the equation sec square x equal to √2 times this. Okay. Sec square x equal to √2 times 1 minus tan square x. Okay, sec square x को 1 plus tan square x बोल सकते हैं, right? Equal to √2 minus √2 tan square x. इसको इधर लाओ तो tan square x equal to आ जाएगा √2 minus 1 upon √2 plus 1। इसको रैशनलाइज किया ना, तो √2 minus 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 plus 1 minus 2 √2 upon 2 minus 1, राइट? 2 minus 1 तो 1 हो जाएगा, 3 minus 2 √2, दिस इज tan square x, राइट? ये बेसिकली √2 minus 1 का होल स्क्वायर लिखा है, दैट इज इक्वल टू कितना है, √2 minus 1 का होल स्क्वायर लिख रहा है क्या, √2 minus 1 10 22 and हाफ डिग्री की वैल्यू होती है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, tan square pi/8 हो जाएगा,
तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 8 हो जाएगा, ये आंसर। ओके 15, 16, 17, 18, 19, 20, yes sir. ओके 20 में लिखा है the equation k cos x minus t sin x equal to k plus 1. k cos x minus 3 sin x equal to k plus 1 ना, is soluble only if k belongs to the interval. ये तो सिंपल वैसे ही जैसे अभी हमने किया था, ये इसकी रेंज क्या होती है, माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 9 से अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 9 था, राइट। तो ये जो k प्लस 1 है ये या तो क्या बोला है, इज सॉल्वेबल, तो सॉल्वेबल मतलब इसको इस रेंज में होना चाहिए, तो k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 9 एंड k प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ये अपने आप कर लेंगे ना, ठीक है। इर्रेशनल इक्वलिटी है, क्या तुम्हें इक्वेशन स्टार्ट किया था सबने, मतलब किसी ने Yes, इर्रेशनल sir. इक्वलिटीज पढ़ाई है? We started with it. स्टार्ट है ना, ओके ठीक है। तो उसके अंदर अगर नहीं पढ़ाया अभी तक तो ये पढ़ाएंगे कि इर्रेशनल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके अंदर से कर लेना, ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25, 22. Okay. 22. The most general values of x for which sin x plus cos x, ये लिखा हुआ है sin x plus cos x equal to कितना लिखा हुआ है, minimum of where a belong to real numbers 1 comma a square minus 4a plus 6 है ना। ओके अब जरा ध्यान दो, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6 इसकी रेंज निकालना तुम्हें सिखाया क्वाड्रेटिक के अंदर ना, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6 की रेंज निकालते हैं, वो माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी होती है, राइट। अब यहाँ पे माइनस डी निकालोगे कितना आएगा, 16 माइनस 24 अपॉन 4 इंटू 1 से इंफिनिटी, तो देखो ये कितना बनेगा 8, तो ये 2 टू इंफिनिटी आ गया, हाँ है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6 हमेशा 2 या 2 से बड़ा है, तो मिनिमम ऑफ ए बिलोंग टू आर 1 कॉमा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6। अच्छा 1 में और इस क्वाड्रेटिक में दोनों में छोटा कौन है, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमेशा 2 से इंफिनिटी है ना, 2 या 2 से बड़ी है, और ये 1 है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। बस अब तो तुम्हें ये सॉल्व करनी है, आई थिंक ये तुम सॉल्व कर पाओगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, yes sir. रूट 2 से मल्टीप्लाई करके ना, ओके 23, 24, 25, 26, 26, ट्वेंटी सिक्स में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू वाई प्लस अंडर 1 बाय वाई का स्क्वायर रूट, राइट, देन एक्स बिलोंग टू 0 टू पाई, देन ओके अंडर रूट ऑफ वाई प्लस 1 बाय वाई, एक्स जो है वो 0 से पाई के बीच में है, तो एक्स और वाई की वैल्यू पूछिए, ठीक है। अच्छा बताओ यहाँ पे साइन प्लस कॉस की रेंज क्या होती है, माइनस रूट 2 से रूट 2 होती है, राइट। वाई प्लस 1 बाय वाई, अच्छा इसकी रेंज निकालना तुमने सीखा होगा क्वाड्रेटिक में, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई की रेंज निकालना, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई की रेंज निकालना सीखा था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की रेंज निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की रेंज निकालना सीखा था। इसको y के इक्वेट करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, याद है। So I don't think we've done it.
रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, ये टॉपिक पढ़ा है? No, sir. No, sir. नहीं पढ़ा है? अरे ऐसा वाला नहीं पढ़ा है? ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो फिर ये वाई माइनस टू इंटू वाई प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है। तो y की वैल्यूज नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर माइनस टू यूनियन टू से इंफिनिटी आती है। ये प्रोसेस नहीं पढ़ा क्या? नहीं? हाँ ना? No, sir. तो No. फिर तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब कभी वो क्वेश्चन आते थे रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, वो क्वेश्चन कैसे किए हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बुकलेट करी है ना? Yes, sir. तो इन चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ऐसे तो। एक आई थिंक इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 या 4 का लास्ट क्वेश्चन, इसमें 4-5 है ऐसे क्वेश्चन। इनकी रेंज निकालो, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक है, कभी क्वाड्रेटिक अपन लीनियर है, कभी लीनियर अपन क्वाड्रेटिक है। उनकी रेंज कैसे निकाली फिर? नहीं, मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। इसी में ना क्वाड्रेटिक की बुकलेट भी देखो, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बुकलेट है उसमें इसमें इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 5 कैसे किया था तुम लोगों ने? इन चैप्टर एक्सरसाइज 5, सॉरी इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 85 पे ये किया है तुम लोगों ने? नहीं किया है? Not yet, sir. नॉट येट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू है क्या अभी? Sir, पता नहीं. I mean, some set of lectures happened, then suddenly timetable में topics change हो गए of inequations and trigo too. So we really don't know if quadratic is complete or not. ओह इज इट? नहीं, तो क्वाड्रेटिक के अंदर लोकेशन ऑफ रूट्स हुआ था क्या कि सम रूट्स आर इन बिटवीन टू वैल्यूज और सम रूट्स आर हाँ ग्रेटर सर। देन दिस? वो हुआ था हाँ तो वो तो sir. लास्ट ऑफ Range वो of लास्ट रेंज वाला टॉपिक नहीं हुआ है क्या? रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया ना? अच्छा ठीक है, चलो एक काम करना, अगर वो नहीं हुआ है या हुआ है, मतलब अगर तुम्हें याद नहीं है तो भी, दोनों ही केस में ना इसमें से ये पेज नंबर 84, ठीक है, पेज नंबर 84 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पेज नंबर 84 पे ये तुम्हें रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन दिया है ना, इसको एक बार पढ़ लेना और इसके जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना उनको एक बार कर लेना, ठीक है? तो तुम्हें इसकी रेंज निकालना आ जाएगा। अगर तुम्हें इसकी रेंज निकालना आ जाएगा तो फिर इसके बाद हमें पता है कि ये नेगेटिव इनफिनिटी से माइनस टू टू इनफिनिटी है, फिर इस पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये रूट टू इनफिनिटी बन जाएगा। अब ये रूट टू इनफिनिटी है, ये माइनस रूट टू से रूट टू है, तो दोनों इक्वल कब होंगे? रूट टू पे होंगे बस, है ना? तो एक ही वैल्यू पे इक्वल रहते हैं ये, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हाँ, सर पेज नंबर 84 में तो एक्सरसाइज 3 है क्वाड्रेटिक का। पेज नंबर 84। अच्छा मेरे पास जो बुकलेट है वो अलग है यार। चलो ठीक है, इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 के जस्ट पहले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 के जस्ट पहले जो टॉपिक है रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वो अपने आप देख लेना अब क्या है, वो मुझे याद नहीं है, मतलब हो सकता है मेरी बुकलेट में तुम्हारी बुकलेट में अलग अलग हो, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? एंड y प्लस 1/y शुड बी इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू रूट 2 होनी चाहिए। तो ये दोनों सॉल्व कर लेना, यहाँ से हमें x और y की वैल्यूज मिलेगी, ठीक है? वरना फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे और था ना, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 भी आगे स्टार्ट करेंगे इसके ना, इस क्वेश्चन के 26 भी चलो वापस कर देंगे, ठीक है? 26 के लिए पहले तुम राइट हैंड साइड की रेंज निकालना सीखो, है ना? चाहे तो लेक्चर्स में अगर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो
एक बार के लिए बुकलेट में जो दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लेना, तो तुम्हें इतना पार्ट समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ जाएगा तो फिर ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ओके, चलो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।